नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ होली पर भूल के भी ऐसा काम ना करें, नहीं तो मुसीबत से नहीं बचे रहेंगे आप। पौराणिक अनुसार हिंदुओं धर्म में कई तरह से पर्व मनाए जाते हैं और इसकी परंपरा भी चली आ रही है, जिसमें होली का एक खास महत्व है। जहाँ तक उत्सव लोगों के लिए आपसी प्रेम और सौहार्द बढ़ाने का काम करता है, वहीं कुछ धार्मिक महत्व भी हैं। हालांकि होली के धार्मिक महत्व के बारे में बहुत कम लोग को ही पता होते हैं। ऐसे हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन मास को पूर्णिमा को होली मनाई जाती है, जिसमें पूर्णिमा के 8 दिन पहले यानी फागुन मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी को होली का अष्ट शुरू हो जाता है। इसके बारे में माना जाता है कि यह पूरा ऐसा समय होता है जिसमें सभी लोग तरह के शुभ कार्य करने से वंचित होते हैं। दरअसल इस दौरान किए जाने वाले कोई भी शुभ काम कभी सफल नहीं होते और व्यक्ति को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खासकर बात इन पुरानी मान्यताओं की अनुसार हालांकि होली के रात तक ऐसे काम बताए गए हैं जिन्हें करने से खास मनाही होती है। इस बारे में कहते हैं कि प्राचीन समय में दैत्य राजा हिरण्यकश्यप का एक पुत्र प्रहलाद था, जो भगवान विष्णु का परम भक्त था, मगर यह बात स्वयं को ईश्वर घोषित कर चुका हिरण्यकश्यप को बिल्कुल पसंद नहीं था, कि जिस कारण वह प्रहलाद की भक्ति को भंग करने के लिए तरह तरह के प्रयास कर रहा था, मगर हर बार असफल रहने के अंत में उसकी बहन होलिका के साथ मिलकर पूर्णिमा के दिन प्रहलाद को जलाने का भी प्रयास किया गया, लेकिन होलिका जल गई और विष्णु भक्त प्रहलाद बच गया। गौरव है कि होली के 8 दिनों से पहले ही प्रहलाद को बंदी बना के प्रताड़ित किया जाने लगा था, इसलिए 8 दिन के बाद ही होला अष्ट भी कहा जाता है। बताया गया है कि इस दौरान 3 कामों को करना, हाल में बचना शुभ माना जाता है, जिस कड़ी से सबसे पहले बताया जाता है कि पति पत्नी को होला अष्ट में शारीरिक संबंध बनाने से खास परहेज रखना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दौरान संबंध बनाए गए संबंध में पैदा होने वाली संतान को उम्र भर काफ़ी कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही यदि आप माता लक्ष्मी की अपार कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आज से लेकर होली तक धन में शांति बनाए रखने में लाभ होगा, जिसमें आपको जीवन में धन के कभी कमी नहीं होगी। दरअसल घर की कलश में चलने वाली कई पूजा का फल पाने के लिए वंचित रह जाएंगे। इसके साथ ही कोशिश करें कि 8 दिनों तक सुबह जल्दी उठे और नहाकर सूर्यदेव को जल अर्पित करना ना भूले। इस दौरान देर तक नहीं सोना चाहिए। ऐसे आलस्य बढ़ने का साथ भी भगवान नारायण की कृपा नहीं मिलती है। इसके साथ किसी कार्य को सफल मिलने के आपार भी काफ़ी कम हो जाते हैं। खासकर होली तक किसी भी शुभ कार्य को करने से बचना चाहिए। दरअसल विवाह, सगाई, नए घर प्रवेश, मंडल गोद भराई जैसे शुभ कार्यों का आयोजन इस दौरान नहीं करना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार इस दिन ग्रहों का स्वभाव ग्रस्त रहता है, इस वजह से किसी भी तरह से शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और ना ही मनचाहा लाभ प्राप्त होता है। नोट्स जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक दें, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हैप्पी होली दोस्तों।